हाय, एक बार फिर से स्टडी विद भैया में आपका स्वागत है। आज जो चैप्टर है बाबू, ये क्लास 6 का, बेसिकली क्लास 6 का एनसीईआरटी या फिर जेसीईआरटी बाबू, जो भी बोर्ड होगा आपका होगा। आपका बुक का नाम हमारा गौरव या फिर हमारा अतीत होगा, ठीक है। चैप्टर है बाबू क्लास 6 का, याद रखिएगा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 है, ओके। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले बाबू एक बात आपको नॉलेज में बता दें। ये जो है ना बाबू, इसमें हम लोग गांव के बारे में देखेंगे, खुशहाल गांव, समझ रहे हैं ना, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। सो बिना किसी वक्त गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बाबू सबसे पहले हम लोग किसका बात करेंगे? गाँव के बारे में बात करेंगे, ठीक है। याद है ना, गाँव में क्या लोग रहते हैं? सबसे ज्यादा किसान लोग रहते हैं बाबू। गाँव में सबसे ज्यादा कौन लोग रहता है? किसान लोग। तो यहाँ पे भी हम लोग किसके बारे में जान रहे हैं? खासतौर पे किसान लोग के बारे में, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कुछ है ना बाबू, कुछ शब्द को नोटिस करेंगे हम लोग, ठीक है। अब बोलिए मुझे कुछ ही देख ले बाबू। हम लोग का भारत जो है बाबू, दो भाग में मान के चलिए, एक तरह से अभी बात है कि एक उत्तर भारत, अब बोले भैया भारत को बांट रहे हैं, नहीं, शब्द है उसको, ठीक है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत, बात समझिएगा बाबू। जो बड़का किसनवा होता है ना, उत्तर भारत में उसको ग्राम भोजक कहते थे। क्या बाबू? ग्राम भोजक। जो उत्तर भारत में बड़का किसनवा था उसका नाम था ग्राम भोजक। दक्षिण भारत में जो बड़का किसनवा था ना बाबू, उसको वेलाला कहते हैं। याद रहेगा, वेलाला। जो दक्षिण भारत में बड़का किसनवा था उसको वेलाला, जो उत्तर भारत में बड़का किसनवा था उसको ग्राम भोजक। बुझाना होगा, ठीक है। अब देखिए बाबू, ये जो था बड़का किसनवा, छोटको किसनवा होगा ना, सिंपल सी बात है। उन लोगों को हम लोग गृहपति कहते थे। गृहपति मतलब इन लोगों के पास क्या होता था ना, समझिएगा, जो गृहपति यानी कि जो छुटका किसान रहता था ना, उन लोगों के पास एकदम ना के बराबर जमीन रहता था। तो अगर जमीन नहीं है तो उसका पास काम करता था ग्राम भोजक पर जाके, उन लोग का घर में काम करता था, समझ रहे ना बात को। तो दक्षिण भारत में जो छुटका किसान रहता था, छुटका किसान मतलब जिसके पास जमीन उमीन नहीं है, उसको कैडेसियार कहते थे बाबू, ठीक है, कैडेसियार। अब बात समझिए, ये जो है ना बाबू, ये तमिल भाषा में है ना, तमिल का शब्द है, ठीक है, तमिल भाषा का शब्द है ये दोनों, वेलाला और कैडेसियार। समझ में आ रहा? अब बात समझिएगा, ठीक है। ये जो ग्राम भोजक है या फिर वेलाला है, इनके पास बहुत जमीन रहता था, बहुत, जहाँ देखो वही जमीनें, पूरा खूब मोटा रहता था, समझ रहे? खूब बहुत जमीन रहता था, जहाँ देखो वही जमीन। और ये लोग क्या करता था? ये लोग से खेती करवाता था, समझ में आ रहा है? खाली शब्द का में हम क्या बोले थे बाबू, भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को किसान लोग को अलग, ठीक है, शब्द को देखें। तो हम लोग अभी देखिए बाबू, यहाँ पे हम लोग खाली यहाँ पे गाँव के बारे में जाने, गाँव में लोग रहता था, लेकिन जब हमको चाहिए खुशहाल गाँव। अब समझिए लोग खुशहाल कौन सी मिला, आखिर कैसे खुशहाल बन गया? खाली काम है करे से। इसका आंसर बाबू सिंपल सी है कि सिंचाई। आपको सिंचाई का मतलब नहीं पता है तो कोई बात नहीं, जान लीजिए। सिंचाई मतलब ना बाबू, जो मेरा खेत है ना, खेत, उसमें किस तरह से पानी मतलब पहुंचाए। अभी लोग क्या किया था ना, ये लोग किया कि जो कुआं बना दिया, नहर बना दिया, समझ रहे? इस तरह से ये लोग क्या कर रहा था, सिंचाई करने लगा। इससे क्या हुआ ना, खेती बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी, तो लोग खुश हो गया, समझ में आ रहा? तो पहला हुआ सिंचाई। दूसरा बाबू, ये लोग लोहा का उपयोग करने लगा। हम लोग जैसे आज कल नहीं है क्या, रडवा से पूरा मार कर देता था, फिर खुदाई कर देता था, उस तरह से नहीं था। उस समय लोहा का उपयोग एकदम ना के बराबर था, लेकिन इस समय बाबू लोहा का भी क्या करने लगा, ये लोग ज्यादा उपयोग करने लगा। बात समझ में आ रही थी क्या? गाँव के बारे में। अब हम लोग शहर के बारे में। तो बाबू अब आते हैं शहर के बारे में। नगर बोलिए या शहर बोलिए, जो बोलना है बोल सकते हैं, ये हम लोग, ठीक है। अब होता है ना बाबू, देखो एक नगर का नाम लेते हैं, जैसे मथुरा एक नगर है बाबू, मान लीजिए, ठीक है। ये आप लोग जानते हो कृष्ण भगवान जो थे वो कहाँ के थे? मथुरा के थे। तो जो मथुरा है ना, बहुत तरह से फेमस था। पहला फेमस किस लिए था? तो शिल्प के लिए। शिल्प मतलब अभी बताएंगे, ठीक है, शिल्प मतलब क्या होती है। और दूसरा यहाँ पे एक राजा था, कुषाण राजा था, जिसका नाम कनिष्क था। कुषाण राजा था, मतलब कुषाण वंश था बाबू।
उसका राजा का नाम था कनिष्क, बहुत ताकतवर था, बहुत ताकतवर। उसका राजधानी था मथुरा, ठीक है, मथुरा राजधानी था बाबू। पूरा विकसित किया इसको, बहुत विकसित किया। अब जैसे मथुरा हम लोग जान रहे हैं, जैसे कि मथुरा किस लिए फेमस है, आप लोगों को तो पता है कि कृष्ण जी का, तो ऑफकोर्स ये भी मूर्ति के लिए भी फेमस होगा। तो एक तरह से ये समझ लीजिए ना बाबू कि शिल्प मतलब क्या होता है ना, शिल्प यानी कि जब हम लोग हाथ से कोई भी चीज बनाते हैं ना तो उसको शिल्प कहते हैं। मूर्ति क्या चीज बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं, जो बनाता है उसको शिल्पकार कहते हैं। शिल्पकार बाबू जो बनाएगा उसको शिल्पकार, जो चीज बना हो गया शिल्प, समझ में आ रही है? जो हाथ से बनाया उसको कहते हैं शिल्प, ठीक है, यही होता है बाबू शिल्प कला, ठीक है। तो एक मथुरा, बोले भैया मथुरा तो था कनिष्क लोग का, कनिष्क किसका वंश का था, कुषाण वंश का। यादें बोले थे आप लोग को, याद तो होगा नहीं, होगा तो बहुत अच्छी बात है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य था, वो किस वंश का था, तो मौर्य वंश का था। तो अशोक जो था वो किस वंश का था, तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का था। उसी तरह जो कनिष्क है वो किसका है, तो कुषाण वंश का है। एक राजा, उसका राजधानी क्या था, मथुरा था। किस लिए फेमस है, तो शिल्प के लिए, जैसे मूर्ति होती बनाना, इस सब के लिए क्या था, मथुरा फेमस था। इसके साथ ही साथ ना बाबू अब समझिए, अब तो आप बोले भैया ये जो समृद्ध शहर का बात कर रहे हैं, तो ये भी एक समृद्ध शहर था बाबू, बहुत साल पहले, ठीक है। समझिए कैसे, अब बोले समझिए बाबू समृद्ध शहर कैसे, तो बहुत सारा जगह में ना बाबू वलय कूप मिला है। अब बोले भैया वलय कूप मतलब कुछ, तो आप जो देखिए पाइपों में हम लोग क्या करते हैं, नलिया वाला पाइप समझते हैं ना, पाइप, उसी तरह इन लोग का ही बना था। जितना भी गंदा पानी था इन लोग वलय कूप के माध्यम से जमीन का अंदर बहा देता था। सोचिए कितना दिमाग लगाया होगा, तुमने समृद्ध बना। आजकल तो हम लोग का यही है, झड़ियों में है, लेकिन जैसी बरसात आया सब भीग गया, एक बार बहुत कुछ हो जाता है। तो वलय कूप का ये लोग बहुत उपयोग करता था, वो लोग को बहुत फेमस था। साथ ही साथ वो सिक्का, जैसे हम लोग देखते हैं 1 रुपया 2 रुपया, समझ रहे ना, तो उसी तरह इन लोग का जो सिक्का था ना वो आहत सिक्का था, आहत सिक्का। अब बोले भैया आहत सिक्का कौन सी, बाबू आहत सिक्का था। बोले भैया आहत सिक्का कौन सी, तो बउआ मान के चले वो सिक्का है, ठीक है, मान के चल कोई लोहा वाला चीज ले लिया, ठीक है, और उसमें कोई हथौड़ी से मान के चले ठोक दिए तो हो गया आहत, आहत मतलब ठेस पहुंचाना। तो उसी तरह कोई भी सिक्का में जब कोई चित्र बना दिए, फिर अलग अलग डिजाइन बना दिए, हो गया आहत सिक्का। तो ये लोग आहत सिक्का के माध्यम से क्या करता था, वो व्यापार वगैरह करता था, ठीक है। तो इस तरह से लोग क्या था, बहुत फेमस था। साथ ही साथ आपको एक जगह का नाम और बताना चाहेंगे जो दक्षिण भारत, अरिकामेडू, अरिकामेडू समझिएगा बउआ, ये जो अरिकामेडू था ना जगह, दक्षिण भारत में बाबू पुडुचेरी में एक जगह है, पुडुचेरी, ठीक है। आप चाहेंगे तो गूगल मैप से देख सकते हैं पुडुचेरी है कि नहीं, ठीक। तो उस जगह में अरिकामेडू, यहाँ से भी व्यापार होता था, बहुत व्यापार होता था। बोले ये कहाँ होता था, इटली में। अभी नाम सुने इटली, अभी मत सोचे भैया इटली खाए वाला बोल रहे हैं, समझ रहे, इटली खाने वाला का बात नहीं कर रहे। इटली एक देश का नाम है, ठीक है, जिसका राजधानी रोम है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत व्यापार होता था, यहाँ से इधर आता था। बोले भाई आपको कैसे पता चला, अब देखे लीजिए थे नहीं, यहाँ से हम लोग को साक्ष्य मिला है बहुत सारा। इटली में जो चलता था ना उस समय का सिक्का, वो हम लोग अरिकामेडू से मिला है, बहुत सारा सामान यहाँ से मिला है। यहाँ से व्यापार होता था इटली के लिए, मसाला हो गया, अलग अलग चीज हो गया, कहाँ होता था, व्यापार होता था। तो इस तरह से वो शहर में क्या था, समृद्ध था। तो बाबू इतना था, ठीक है। अगर किसी तरह का डाउट होगा तो कमेंट करके बोलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।